हाय गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं हूँ लता काकटी, गुवाहाटी असम से बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों को एक मेरी रियल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये सैटरडे 28 जुलाई 2025 का दिन है। मतलब 28 जुलाई का ही एक स्टोरी है, मतलब लेकिन ये रियल स्टोरी है। मेरी बेटी का बर्थडे है। 28 जुलाई में मेरी बेटी का बर्थडे होता है। बर्थडे का मतलब बर्थडे में कामाख्या देवी का आशीर्वाद के लिए हम लोग कामाख्या मंदिर गए थे। हम लोग का घर से कामाख्या मंदिर तो ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट ऐसे लगता है। हम लोग गए थे सुबह 3 बजे के बाद, और जाके कामाख्या देवी को दर्शन के लिए कूपन लेना पड़ता है, तो लाइन में लग गए। लाइन में सबके साथ लाइन में थी, और 2-3 घंटा लाइन में रहने के बाद हम लोग कूपन जहाँ देते हैं वो पहुँच गए। और कूपन जहाँ में देता है मतलब उधर में बहुत देर हुआ, उसी कारण मैं थोड़ा देर के लिए बाहर में आई थी। और बाहर में आने के लिए एक मतलब ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स रहता है, टिकट देता है। मैंने मतलब टिकट नहीं लिया था बाहर में आने के लिए, मुझे इतना मालूम नहीं था। पहली बार मैं ऐसे लाइन में इतना भीड़ में कूपन लिया था, तो मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद मैं बाहर में आके मतलब कूपन जहाँ में देता है मैं आई। आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड एक औरत है, कोई मतलब रूपा क्या नाम था, बोरो या बड़ा या कुछ ऐसा नाम था। मैंने पूछा था आपका नाम क्या है, वो बोला है आपको क्यों चाहिए। मैंने पूछा आपको पूछा है मैंने, रूपा ऐसा कुछ नाम था, बोरो या बड़ा। वो औरत, वो लड़की नहीं था, मतलब औरत था। वो औरत मुझे बहुत ही मतलब अपमान किया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और बॉयज़ भी सिक्योरिटीज़ था, वो लोग बोला है कि आप उसका परमिशन लेके कुछ हो। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी इधर में बैठ रहा है, तो मुझे जाना है। मेरी भूल हुआ है, मतलब गलती हुआ है, मुझे जाना है हस्बैंड और बेटी के पास, जहाँ में वो लोग मतलब कूपन का जगह में लाइन में बैठ रहा था। उसके बाद मैंने वो औरत बोला है कि आप बाहर जाओ, एकदम मतलब राखली बोला है। मैंने बाहर गया। मैंने बोला है मेरी गलती हुआ है, गलती तो सबका होता है। कोई सिक्योरिटी गार्ड्स का एक लड़का बोला है आप हस्बैंड को कॉल कीजिए। मैं हस्बैंड को कॉल किया। कॉल करने के बाद वो औरत को बोला था, सिक्योरिटीज़ को, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आप क्यों नहीं दे रहा है मेरी वाइफ को जाने के लिए, गलती हुआ है। लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था। वो क्या नाम, रूपा नाम का ये औरत बहुत ही दिमागी दिखा रहा था, बहुत दम से, जैसे मोदी जी से ऊपर में भी काम करता है, मतलब ऐसा है। हिमंत बिश्व शर्मा जी मतलब हम लोग का मुख्यमंत्री के ऊपर में वो दिखा रहा था। पता नहीं वो किसका आदमी है, लेकिन बहुत ही अपमान किया है मुझे। और मैंने भी नहीं डरा। मैंने बोला है आपका घर कहाँ है। वो बोला है आपको क्यों चाहिए, ऐसे बोला है। मैंने बोला है पूछा है इसलिए जानना चाहिए। लेकिन एक मेरे हस्बैंड ने बोला तो ऐसे नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड ने तो बोला ये ना गलती हुआ है। उसके बाद मेरा भी थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। मंदिर में आई हूँ, मेरी बच्ची है, बर्थडे है, और वो उसका फादर के साथ वो है, मुझे भी उन लोगों के साथ टिकट लेके लाइन में खड़ा होना है।
फिर कामाख्या देवी को दर्शन के लिए पहली बार, मतलब पहले भी 6 साल 7 साल पहले भी मैंने मेरी बेटी को लेके कामाख्या देवी को दर्शन के लिए गए थे। इतना भी नहीं था तब, इतना कानून भी नहीं, कानून मतलब इसे कूपन लेना ये नियम नहीं था। देवी को दर्शन के लिए लाइन के लिए कूपन भी लेना पड़ता, ये सब नहीं था। तो उस बार तो गए थे मेरी बेटी और मैं, तो दर्शन भी किया था। और इतना साल बाद 6 साल 7 साल के बाद फिर गए थे हम लोग फैमिली लेके। तो इतना अपमान मेरे जीवन में कभी भी नहीं हुआ है। मैंने बहुत बाहर घुमा है, मुंबई घुमा है, मुंबई में नौकरी भी किया है। और मुझे जो भी जानता है असम में वो तो जानता ही है, मैं किसी का कभी खराब नहीं करती हूँ। हमेशा मैं इतना मतलब रिच आदमी भी रिच भी नहीं हूँ, ऐसे भगवान चला रहा है। किसी के पास धार भी नहीं है, मतलब किसी से मैं ले, मतलब मुझे कभी भी ऐसा ज़िंदगी में अपमान मुझे नहीं मिला है। जहाँ भी जाती हूँ मैं एकदम अच्छे से आती हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता है इतना। मैं कभी भी गलत काम नहीं किया है, तो मुझे डर भी नहीं है। हारना भी इतना आसानी से मैं नहीं हारती हूँ। मेरा मतलब ऐसा नियम है कि हारना और दौड़ना ये सब मेरे से नहीं होगा। मुझे जीतना है, मतलब अच्छे तरीके से, खराबी से नहीं। तो मैं हमेशा जीत के आई हूँ। और मुझे बहुत लोग नहीं भी जानता है, कैसे जानेगा? तो इसे फेसबुक से और इंस्टाग्राम से कोई जानता है। और मैं इतना भी पॉपुलैरिटी नहीं हूँ, आप लोग शायद थोड़ा सा जानते होंगे। इसलिए मुझे बहुत ही मतलब कल 28 जुलाई का बात बोल रहे हो, बहुत ही ख़राब लग रहा है। बहुत ही मतलब मैं फिर भी नहीं हारी। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड का मतलब औरत मुझे इतना अपमान किया था, तो वो बोला है अब बाहर जाओ। मैं फिर भी बाहर नहीं गई, क्योंकि मैं आसाम की हूँ। आसाम का मेरे पास मतलब ब्लड है, जैसे हिम्मत है, तो मैं कभी भी नहीं डरती। उसको पूछा कि आपका घर कौन सा जगह में? वो बोला है नारंगी या क्या है, एकदम घमंड से बोला है मैं नारंगी का हूँ, क्या करना है तुम कर लो, क्या करना है। मुझे बोला है, मैं उसको मतलब गुस्से से बात किया है, बेइज्जत किया है, ऐसे बोला है। अपने यही ड्रेस से, मेरा यही बाल ऐसे ही गया था मैंने। आप लोग याद रखना, जो भी कामाख्या टेम्पल में काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड से या कोई भी मुझे पेशन लगे, अगर कोई गलत किया है तो हम लोग का मेरे घर आ सकता है। और क्या बोलूँ, इतना भी मतलब मुझे क्या बोलूँ, झूठ करना मुझे नहीं है। मैं पीसफुल रहती हूँ, भगवान का आशीर्वाद से ही मुझे रहना है। और छोड़िए ये सब। और कूपन मैंने लिया, कोई सिक्योरिटी गार्ड ने शायद बोला लड़का आप ले सकते हो। मेरे हस्बैंड को इसे बोला है, शायद मैं वो औरत बोला था आपको मैं नहीं दूंगी, टिकट लेने को नहीं दूंगी, कामाख्या मंदिर घुसने को नहीं दूंगी, ऐसे बोला था। लेकिन मुझे तो हंसी आया ऐसे बोला है मैंने, मैं मंदिर में आई हूँ ऐसे बोला है, मैं ऐसे बोली थी। फिर मेरी जीत हो गई और अच्छा भी लग रहा है, मुझे टिकट मिल गया। वो मतलब वो क्या बोलो, वो नौकरी कर रहा था ना, खमन था, मतलब खमन। मैं नहीं दूंगी टिकट लेने के लिए, कामाख्या टेम्पल मंदिर जाने के लिए मैं टिकट नहीं दूंगी। आप लोग अगर किसी को सीसी कैमरा चेक करना है तो चेक कीजिए। मेरे नाम लता काकती है और रियल नाम मतलब लीगल नेम पदुमी डेका काकती।
मैं गुवाहाटी आसाम का हूँ। और अगर किसी को पूछना है रियल जगह में बता दूँगी, ऐसा है। और बाद में हम लोग लाइन में लग गया। लाइन धरते धरते तो इतना टाइम हो गया, 7-8 घंटा हो गया। 2200 पीपल को ऐसे टिकट देता है जनरल में, तो मैं भी उसी में से एक थी। तो हम लोग खुशी खुशी दर्शन कर लिया। लेकिन दर्शन करने के बाद कामाख्या देवी करने के बाद मतलब कामाख्या देवी का एकदम जिसमें मतलब अंदर में कामाख्या देवी माँ जहाँ में रहता है, जहाँ में वो मतलब जो वाटर है ना, वो प्योर वाटर, वो वाटर छूने के बाद ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमको इतना ख़राब बिहेव किया है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स था, एक ने तो नहीं किया, एक ने मेरे ऐसे किया है। ऐसे मैंने बोला है 12 आवर्स रुकने के बाद मंदिर घुस गई हूँ, तो थोड़ा तो जानना है ना। तो ऐसे करने से सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे हाथ में ऐसे कराए, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तो आप लोग इतना टाइम से रुक के आया है, ये है वो है, ऐसे मैंने तो चुप रहा। मैंने सिर्फ बोला है 12 आवर्स के बाद मंदिर खुशी हो, तो थोड़ा सा जानना भी है। तो मेरे हस्बैंड भी था, तो वो बोला है उसको मालूम नहीं है ना। मैं भी इतना मतलब मंदिर के अंदर में हूँ, इतना भी मतलब नसीब में होता है ऐसा मंदिर में अंदर जाना, और जाने के बाद ऐसे धक्का मक्का दे के निकालना भी ऐसे क्या ये जुल्म है हम लोग के ऊपर। देखिए और भी बहुत लोग के ऊपर होगा, लेकिन वो लोग नहीं बोलता है। मैं बोलूँगी अगर मुझे जाना भी है, जेल में भी जाना है, कहीं भी जाना है, मैं जाऊँगी। लेकिन कामाख्या मंदिर में जो कल मेरे साथ हुआ था वो मतलब अच्छा नहीं हुआ था। देवी माँ ने करेगा, लेकिन मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ है कल, हाथ में ऐसे करके, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे मर्द लोग हाथ लगा के बोला है। मैं 12 आवर्स के बाद कामाख्या मंदिर घुसा हूँ, थोड़ा तो जानना है ना। ऐसे बोलने से क्या मैं गलती कर दिया है, मेरा क्या गलती हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी औरत को ऐसे नहीं करना है। सुनिए, सिक्योरिटी गार्ड से वो मोदी जी नहीं है, हिमंत बिश्व शर्मा जी नहीं। और मतलब मैं जो भी है, हस्बैंड जितना भी कमाता है उसी से मैं खर्च चलाती हूँ। मैं भाड़ा घर में रहती हूँ गुवाहाटी में। मेरे घर मतलब गुवाहाटी का एकदम आसपास है, बोरका सांगसारी नाम का जगह में है। लेकिन मैं किसी को भी ऐसा अपमान मुझे नहीं मिला है। और